नमस्कार, मैं हूं डॉली लखनी। बुलंद न्यूज में आपका स्वागत है। तो बात करते हैं शिक्षा जगत की खबरों की। कहते हैं शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है, तो वहीं दूसरी ओर मुंबई के जोगेश्वरी के इस्माइल यूसुफ कॉलेज के इमारत के सामने एक शिक्षक 24 दिन से अनशन पर है। आइए देखते हैं पूरा मामला क्या है। कहते हैं विद्यालय ही वह कारखाना है जहां राष्ट्र का भविष्य बनता है और शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है। हम आपको एक ऐसे शिक्षक की दास्तान बताने जा रहे हैं कि जो अनिश्चितकालीन 24 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं। ये इस्माइल यूसुफ कॉलेज शिक्षण निरीक्षण कार्यालय है जोगेश्वरी में। यहाँ पे एक गुरु हैं, टीचर हैं जो 24 दिन से हड़ताल में बैठे हैं और इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। मेरा नाम वेद प्रकाश पांडे है। मेरी नियुक्ति 1/9/1986 को आचार्य नरेंद्र देव हिंदी हाई स्कूल वजीरानाका बोरीवली पश्चिम में सहायक शिक्षक के रूप में हुई थी। मैं 8वीं 9वीं 10वीं में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाया करता था। वरिष्ठ श्रेणी की मांग करने के बाद लगभग 12 वर्ष में ही वरिष्ठ श्रेणी सीनियर ग्रेड मिलना चाहिए था, लेकिन 18 वर्षों तक जब मुझे नहीं मिला, 18 वर्ष के बाद जब मैंने वरिष्ठ श्रेणी की मांग किया तो विद्यालय के ट्रस्टी शशिकांत झा, विद्यालय के मुख्याध्यापक, सत्र से पूर्व केवल 9वीं की परीक्षा लिए और मुझसे मराठी और गणित में 20-20 मार्क्स अधिक बढ़वाने के लिए बाध्य किए। जब मैंने नहीं बढ़ाया तो अमित झा, ट्रस्टी का सगा लड़का जो इस समय जूनियर क्लार्क का काम करता है, 29 अप्रैल 2003 को मेरे हाथ से मास्टर छीन लिया। उस 40 नंबर घोटाले का मामला जो है आज भी बोरीवली कोर्ट 26 नंबर में चल रहा है, जहां पर चीटिंग फोर्जरी का मामला लगाया गया है, जिसमें 467-68 धाराएं लगी हुई हैं। उस पर कल तारीख है। इसके बाद मैंने 2007 में, जिसका रिटायरमेंट 31 मार्च 2000 था और विद्यालय जो है 31 मार्च 2007 तक महाराष्ट्र गवर्नमेंट से पैसा लेता रहा, उसको न तो पेंशन दी गई, न ग्रेजुएटी दी गई, न तो फंड दिया गया और उस मामले को मैंने आरटीआई के माध्यम से भंडाफोड़ कर दिया। ये 3 मामले लेकर के वरिष्ठ श्रेणी की मांग करना, 40 नंबर न बढ़ाना और आरटीआई के माध्यम से मनीबेन डांगिया के घोटाले का भंडाफोड़ कर देना, जिसके लिए मैं 14 दिन इस्माइल यूसुफ कॉलेज के परिसर में, जहां पर पानी की टंकी है, मैं वहां पर बैठा था। उस समय जिस स्थान पर पीआर बागुल बैठे हुए हैं, इसी स्थान पर पीआर पवार बैठे हुए थे। 12वें दिन एफआईआर लॉन्च किया गया, जिस मामले में 467, 468, 420, 34 धाराएं लगी हुई हैं। 7 दिन के लिए देवकांत झा, आरडी यादव मुख्याध्यापक, विद्याकांत झा और अमित झा ये माने जेल में गए। ये सारे मामले लेकर के विद्यालय ने मुझे 12 जनवरी 2008 को बदले की भावना लेकर के टर्मिनेट कर दिया और अंत में मेरा मामला यद्यपि मुंबई हाई कोर्ट में चल रहा है, मेरे मन में ये विचार आया कि जरा इनके ट्रस्ट की हालत देखें। 11 जुलाई 2013 को मैं माननीय धर्मादाय आयुक्त वर्ली पश्चिम के पास आरटीआई में 10 रुपए का स्टैंप लगाकर एक पत्र दिया, जिसका उत्तर मुझे 1 अगस्त 2013 को मिला। उसमें मिला कि 8/8/85 के बाद इस विद्यालय का कोई रिकॉर्ड ही हमारे पास नहीं है। मेरे हृदय में बौखलाहट की भावना उत्पन्न हो गई। उस समय मैंने इस विभाग को 28 पत्र दिया, जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन को 2 पत्र दिया, बोरीवली को 10 पत्र दिया, जब कहीं से सुनवाई नहीं हुई और अंततोगत्वा 21 दिसंबर 2013 को माननीय प्रकाश बी बागुल, जो इस समय शिक्षण निरीक्षक कार्यालय कुर्सी पर बैठे हैं, वे तुरंत लिखे कि 2 दिवसामध्ये गुन्हा नोंद करावे। डिप्टी आई को आदेश दिया, इन्होंने गुन्हा नोंद नहीं किया और 10 जनवरी को इन्होंने मुझसे कहा कि आप विद्यालय के गेट पर 10 बजे खड़े रहिए, मैं विद्यालय चलता हूं, यदि वे आपको ज्वाइन कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो लौटते समय मैं एफआईआर लॉन्च कर दूंगा। मैं 10 से 6 बजे तक प्रतीक्षा करता रहा। जब प्रकाश बी बागुल नहीं पहुंचे तो मैं 14 को पुलिस स्टेशन जोगेश्वरी और विभाग को पत्र दे करके
15 तारीख को 15/1/2014 से 2 बजे से आमरण अनशन पर बैठा हूं। 24 आज लगभग 24 दिन मेरे अनशन का हो चुका है। 4 तारीख को NB चौहान जो शिक्षण उपसंचालक है यहां पर आए, मुझे अपने शिक्षण निरीक्षक कार्यालय में बुलाए। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दामगुड़े महोदय भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि आप आमरण अनशन तोड़ दीजिए। मैंने कहा मेरी 2 मांगे हैं। पहली मांग है कि जिस व्यक्ति ने मुझे टर्मिनेट किया वह धर्मादाय आयुक्त में उसका शेड्यूल 1 में आज तक नाम नहीं है। जब पद पर नहीं है तो वह मुझे टर्मिनेट कैसे किया। दूसरी बात है ट्रस्टी के सगे चाचा का लड़का जो बीबी झा है, उसका नाम बसंत बिहारी झा है। वह न तो 10वीं पास था न तो B.Ed था। 35 वर्ष तक महाराष्ट्र शासन से पैसा लिया, उस पैसे को महाराष्ट्र कोष में भरा जाए, उसकी आज तक पेंशन लागू नहीं हुई। ये 2 मुद्दों पर FIR लाज कर दिया जाए। मैं तत्काल अपने आमरण अनशन को तोड़ दूंगा। जब तक ये 2 FIR बोरीवली पुलिस स्टेशन में इलाज नहीं किए जाएंगे मैं अपनी जान की कुर्बानी दे दूंगा, लेकिन मैं आमरण अनशन स्थल नहीं छोड़ूंगा। मेरी यही मांग है। तो आपने देखा किस प्रकार से एक शिक्षक अपना दर्द बयां कर रहा था। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किस प्रकार से इनको मैनेजमेंट प्रशासन ने बिना किसी सूचना को निलंबित किया। इनका सिर्फ कसूर इतना था कि मैनेजमेंट प्रशासन मनचाहे छात्रों का मनमानी तरीके से नंबर बढ़ाना चाहता था। कहीं न कहीं मतलब शिक्षा विभाग और शिक्षा के लिए कलंक है। कैमरामैन शमशाद के साथ रितेश पाठक, बुलंद न्यूज, मुंबई। तो फिलहाल बस इतना ही, दीजिए हमें इजाजत। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए बुलंद न्यूज़, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। नमस्कार।